अब क्लास 9 के बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनल्स का डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अकरेंस की बात करते हैं तो यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड कर्पसल्स में यह एब्सेंट होते हैं, और साथ ही साथ यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर किसके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर का, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कह सकते हैं या फ्लैट लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिस्टर्नी के नाम से जाने जाते हैं, जबकि इस तरह का यह ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, जबकि यह स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वह मेरा वेसिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। मीन्स दैट यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दो टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जबकि दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। मतलब अगर हम बात करेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो कहेंगे कि दोज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच डज नॉट कंटेन्स राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस तरह से होते हैं, तो हम कहेंगे कि दोज इंडोप्लाज्मिक, और यह सिस्टर्नी है या फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफिनीशन के बारे में बोलेंगे कि दोज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच डज नॉट कंटेन्स राइबोसोम ऑन द सर्फेस ऑफ सिस्टर्नी कॉल्ड एज द फॉर्म ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि अगर हम बात करेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में तो दोज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच कंटेन्स राइबोसोम ऑन द सर्फेस ऑफ इट्स सिस्टर्नी which appears as a flat like structure in case of endoplasmic reticulum called as the form of rough endoplasmic reticulum। अब ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो दो टाइप्स के हो गए, तो कंप्लीटली डिपेंडेबल जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होंगे दोनों टाइप्स, वो कंप्लीटली किस पे डिपेंडेबल होंगे, तो प्रेजेंस और एब्सेंस, किसके प्रेजेंस और एब्सेंस पे, तो राइबोसोम के। मतलब कह सकते हैं कि राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका जो स्ट्रक्चर का जो सिमिलरिटी होते हैं वह किससे सिमिलर होते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मेजर कह सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खुद में क्या है मेरा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, जो किससे सिमिलर होते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर होते हैं। दूसरी बात कहेंगे तो इसके अलावा यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिस्कवरी का, तो यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डिस्कवरी जो किया गया था वह पॉटर नामक साइंटिस्ट के द्वारा किए गए थे। पॉटर जो एक बायोलॉजिस्ट थे जो 1945 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर करने का काम किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ऑब्जर्व किससे किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। देन आफ्टर उन्होंने इस टर्म को क्वाइंट किया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यह खुद बायोलॉजिस्ट जो थे पॉटर जो फाइनली डिस्कवर कर दिए किसके बारे में, तो 1945 में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब बात करते हैं हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन का, तो सबसे पहले कहेंगे कि यह सेल को एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है। जिस तरह से अगर कोई भी हम फोटो लेते हैं तो इस तरह से यह फोटो है, तो फोटो के साइड में क्या करते हैं कि फ्रेमवर्क लगाया जाता है, फोटो का फ्रेम, फोटो फ्रेम लग देते हैं। फोटो फ्रेम क्या मतलब, अंदर का जो फोटो हो गया उसके बाहर में फ्रेम देते हैं। तो इस फोटो के बाहर में जो है वो फ्रेम क्यों देते हैं, क्योंकि यह हमारा फोटो जो होगा इस फ्रेम के लगने के बाद में यह प्रोटेक्ट हो सके। मेजर कर सकते हैं कि हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि यह क्या काम करेगा, तो अंदर में जो सेल है उस सेल को यह क्या काम करेगा, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा। किस फॉर्म में, एज ए फ्रेमवर्क के फॉर्म में। और इसी फ्रेमवर्क के फॉर्म के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या होते हैं, तो सिमिलर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के सिमिलर, उसके अकॉर्डिंग सिमिलर होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद में बात करेंगे तो यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो काम क्या करता है, तो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे अगर हम बात करेंगे तो 4 टाइप्स के आते हैं। एक GERL, जी फॉर गोल्गी बॉडी, ई फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर फॉर राइबोसोम एंड एल फॉर लाइसोसोम। तो हम कहेंगे कि यहाँ इंडोप्लाज्मिक है, मतलब यह 4 सेल ऑर्गेनेल्स हैं और यह चारों सेल ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, मीन्स डेट स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के बेसिस पे भी और साथ साथ फंक्शनल फॉर्म के भी बेसिस पे। ये दोनों क्या होते हैं, सभी चारों क्या हैं, एक सभी से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और वह सभी एक दूसरे के पार्ट को स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स डेट कर सकते हैं इस बेसिस पे, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
जो खुद में एक सेल ऑर्गेनेल्स है, और यह भी क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स को एक पोजीशन, एक डिफिनिट पोजीशंस जो हैं वह सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन के साथ साथ, फ्रेमवर्क के साथ साथ। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फंक्शनल फॉर्म में वह काम क्या करेगा, तो इंजाइम के भी फॉर्मेशंस में और हार्मोन्स के भी फॉर्मेशंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स दैट डिफरेंट टाइप का इंजाइम्स जो होते हैं जो सेलुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर हार्मोन्स जो होते हैं वह डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वह इस तरह के हार्मोन के और इस तरह के इंजाइम्स के फॉर्मेशंस में जो कम्प्लीटली हमारे इन्वॉल्व होंगे वह मेरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। अब अगर हम बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या काम करेगा, तो यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो काम क्या करेंगे, तो यह मेरा प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करेंगे। यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रफ मीन्स दैट राइबोसोम प्रेजेंट होंगे किसके, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी के सरफेस पे। मीन्स दैट कह सकते हैं कि यह राइबोसोम जो होगा वह राइबोसोम जो प्रोटीन फैक्ट्री भी कहलाता है हमारे सेल का। मीन्स दैट यह आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशंस करने का भी काम करते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिटॉक्सिफिकेशन के फॉर्म में इन्वॉल्व होंगे। मीन्स डैट जो ड्रग्स हो गए, ड्रग्स मीन्स डैट जो मेडिसिन हो गया, जो मेडिसिन जो मेरा एलर्जिक रिएक्शन है, मतलब जैसे ही हम दवा लेते हैं और वो रिएक्शन कर जाते हैं हमारे बॉडी में, तो उस तरह के एलर्जिक रिएक्शंस को प्रिवेंट करने में जो इन्वॉल्व होता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के पॉइजनस सब्सटेंसेस, पॉइजन्स को जब लेने के बाद में जो बॉडी पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस आउट होते हैं, उसमें भी उस तरह के डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स दैट जहर के टॉक्सिक जो होते हैं, जो टॉक्सिसिटी कह सकते हैं उसको, वो टॉक्सिसिटी को रिमूव आउट करने का काम करते हैं, या फिर टॉक्सिसिटी के इफेक्ट को रिड्यूस जो करने का काम करते हैं एज ए फंक्शंस के फॉर्म में, वो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं।